नमस्कार साथियों। आज से हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में यहाँ पे क्लासेस चालू करने वाले हैं अपने इस जॉब्स वाला के चैनल पर। वैसे ही पूरी क्लासेस चलाई जाएंगी जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के समय चलाई गई थी पूरी क्लासेस, वापस से इनको रीस्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करने वाले हैं हम। एग्जाम प्लान क्या है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, कैसे पेपर होगा, क्या होगा, आदि आदि बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आयोग ने पहले सिलेबस जारी किया था जो कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में था, इंग्लिश माध्यम में था। बाद में एक रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया गया था जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में था। तो हम उसी सिलेबस के माध्यम से आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है ध्यान में रखिएगा। यह पूरा का पूरा एग्जाम है वो टोटल 500 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इस 500 नंबर के एग्जाम में 450 नंबर का जो एग्जाम है वो रिटर्न होने वाला है और 50 नंबर का जो एग्जाम वो इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, इस 450 नंबर को आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। एक हिस्से में 300 नंबर जाएंगे और एक हिस्से में 150 नंबर जाएंगे। ये जो 150 नंबर होंगे ये जनरल नॉलेज से रिलेट करेंगे, लेकिन जनरल नॉलेज किसका? तो मध्य प्रदेश का। जनरल नॉलेज किसका? तो मध्य प्रदेश का। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। इस जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश के में 4 यूनिट आपको प्योरली मध्य प्रदेश की हैं और एक यूनिट डील करती है कंप्यूटर और आईसीटी से डील करती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इससे डील करती है। तो ये जो पेपर रहेगा 150 नंबर का, ये कोई सेपरेट पेपर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। वो एक जो सिंगल पेपर रहेगा उसी में से ये आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 50 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर, मतलब हर क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका उसमें रहेगा। यहाँ पर स्कोर करना बहुत ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि ये कोर पोर्शन है। कोर पोर्शन इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ये जिसका स्ट्रांग होगा वो सब्जेक्ट वाले पोर्शन में भी थोड़ा सा वीक भी हुआ तो इसको क्या कर जाएगा, पेपर को निकाल ले जाएगा। ठीक है, ये 150 नंबर की बात थी जिसमें मध्य प्रदेश का जीके प्राइमरीली शामिल है, लेकिन एक यूनिट कंप्यूटर की भी शामिल है। इसके अलावा जो 300 नंबर है वो 300 नंबर आपके फूड टेक्नोलॉजी से डील करते हैं। फूड टेक्नोलॉजी मींस की जो पार्ट बी नाम दिया गया है वो फूड टेक्नोलॉजी का है। उसमें 10 यूनिट रखी गई हैं। उन 10 यूनिट में से आपको टोटल सामान्य तौर पर कहें तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्नों को पूर्णांक के हिसाब से देखें तो इंटू 3 कर लीजिए, दैट मीन्स की 300 नंबर। ठीक है, दैट मीन्स की 300 नंबर। तो ये 300 नंबर आपका पार्ट बी से हो गया फूड टेक्नोलॉजी। 150 नंबर आपका किस में से हो गया? एमपीजीके से हो गया और कंप्यूटर और आईसीटी से हो गया। इस हिसाब से प्रश्नों की संख्या हो गई 150 और अंकों की संख्या हो गई 450। इन 450 अंकों के 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आयोग की तरफ से समय दिया जाएगा 3 घंटे का। ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। दैट मीन्स की 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, वो आपको एक सिलेक्ट करना होगा। इस रिटर्न एग्जाम के बाद, है ना, इस रिटर्न एग्जाम के बाद जो एक लिस्ट जारी की जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी, वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं होगी बट एक मेंस क्वालिफाइड लिस्ट, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाइड लिस्ट होगी। उसके बाद आपका एक 150 नंबर सॉरी 50 नंबर का एक इंटरव्यू होगा, है ना। 50 नंबर का इंटरव्यू होगा और टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे आपके वो टोटल हो जाएंगे 500। तो 500 नंबर का ये पूरा का पूरा एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 3 घंटे की जो अवधि का एग्जाम होगा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अच्छी भी है बुरी भी है। मैं सामान्यतः उसको अच्छी मानता हूं, वो है निगेटिव मार्किंग, है ना। वो क्या है? निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। तो आपको इस एग्जाम को इस तरीके से तैयार करना है कि आपको वहां पर तुक्का लगाने का मौका नहीं मिलने वाला है। जैसे बाकी मध्य प्रदेश के एग्जाम से आपको तुक्का लगाने का मौका मिलता है, वो तुक्का लगाने का मौका आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है कि सिद्धांत के आधार पे चलना पड़ेगा। रिस्क बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क कितना लिया जाना चाहिए उसके बारे में हम आगे चल क्लासेस में चर्चा करेंगे। बट अगेन कि यहाँ पर जो रिस्क लिया जाएगा वो एकदम न्यूनतम होगा, अधिकतम या मैक्सिमम नहीं जा सकता है। ठीक है, वो ज्यादा तुक्के के सिद्धांत पे आप नहीं चल सकते। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, शुरुआत में कहा गया था कि ये पेपर हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, एग्जैक्टली क्या है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखो, ये पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने वाला है ना। ये पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने वाला है। सिलेबस भी दोनों का आयोग के द्वारा जारी किया जा चुका है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। लेकिन अगेन अब मेरा सुझाव सुनिए इस चीज को लेकर के, जो भाई बंधु हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं
इस बात को ज्यादा अच्छे से ध्यान से सुने, ये पेपर फूड टेक्नोलॉजी एंड साइंस का है ना, काय का है भाई, खाद्य विज्ञान का है। अब इस खाद्य विज्ञान में जो तकनीकी शब्दावलियां होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसको हमेशा आप इंग्लिश में ही पढ़िएगा, हिंदी में मत पढ़िएगा। इनके सिलेबस में जो हिंदी ट्रांसलेशन आया है उसमें भी कई जगह गलत शब्दावलियां लिखी हुई हैं, है ना। उसका मूल कारण क्या है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया जाता है उसके लिए तकनीकी शब्दों के लिए एग्जैक्ट राइट वर्ड नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इंग्लिश पर भी साथ में ध्यान में रखना पड़ेगा, खास करके तकनीकी शब्दावलियों को, ताकि एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि इसका राइट मतलब क्या है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रही बात की इसका एग्जाम कब होगा, देखो अभी अप्रैल में इसके मार्च में एग्जैक्टली उसके एग्जाम फॉर्म आएंगे, अप्रैल तक फॉर्म भराएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मान के चल सकते हैं कि शायद जून में पेपर हो, जून एंड के आसपास कहीं पेपर हो जाए, जुलाई में पेपर हो जाए, और सितंबर या अक्टूबर के आसपास इसका क्या हो जाएगा, एक मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू हो जाएगा। ये एक संभावना है ना, मतलब ऐसा ही होगा, इस प्रकार की कोई वो नहीं है। जैसे ही जिस दिन एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, उसके चंद दिन बाद वो लोग अपनी आंसर की जारी कर देंगे। उसके बाद 5 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, यदि आपको कोई डाउट है। आफ्टर योर ऑब्जेक्शन वो कुछ दिन के अंदर एक फाइनल आंसर की जारी कर देंगे, और फाइनल आंसर की जारी करने कुछ दिन बाद वो मेंस की सिलेक्टेड ये लिस्ट, रिटन एग्जाम सिलेक्टेड लिस्ट जारी करेंगे, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, है ना। तो ये पूरी एग्जाम की क्या है इसमें प्रक्रिया रहने वाली है। अगले वीडियो में हम इसमें सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस में चर्चा करने का मतलब एक विस्तृत चर्चा करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये किसी काम का नहीं है ना, ये जो आयोग ने लिख के दे दिया ये किसी काम का नहीं, हमको इसके अंदर जाना पड़ेगा, इन बिटवीन द लाइन हमको क्या है चर्चा करनी पड़ेगी कि इस सिलेबस में क्या लिखा हुआ, खास करके जो खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का जो पेपर है इसके बारे में हमको डिटेल चर्चा करनी पड़ेगी। पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल में पहली बार जुड़े थे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब आपको निरंतर इस चैनल में वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। इस फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हम यही इसी चैनल में लगातार करते रहेंगे। आज के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म किया जाता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।